बाद में जब एसएचओ और एसडीपीओ के द्वारा जांच कराया गया तो बात सही पाई गई और इसमें जो वहाँ पे चेकिंग वाले पदाधिकारी थे उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। उनके द्वारा प्रॉपर जो उसमें रिपोर्ट करना चाहिए था, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो उनके द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए उन पे कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है और उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। क्योंकि जो नियम है उसके तहत है कि ऐसा होने पर तुरंत रिपोर्ट करना है और इसमें बड़ी पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन देना है, साथ ही जो हम लोग वायरलेस है उस पर इन्फॉर्मेशन देना है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बिहार में कार्रवाइयां देखी जा रही है। दरअसल एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जहां पटना जिले के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के जेपी गोलंबर के पास एक युवक के पास से 20 लाख रुपए की बरामदगी होती है। दरअसल बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार की देर शाम 5 बजे की है, जब वाहन चेकिंग के दौरान पटना पुलिस गांधी मैदान थाना क्षेत्र के जेपी गोलंबर पर तैनात थी। जिस समय एक युवक बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था, जिस दौरान गांधी मैदान के दारोगा द्वारा उन्हें रोका जाता है और उसके बाद उनकी बाजाबता जांच की जाती है, जिसमें कि 20 लाख लगभग रुपए की बरामदगी होती है। दरअसल इसके बाद उस दारोगा के द्वारा उन्हें थाने लाया जाता है और वहीं उसको 2.5 लाख के कागजात तैयार कर, सादे कागज पर लिखवा कर उसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद कहीं ना कहीं इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को मिलती है। इस बाबत देखा जाए तो कहीं ना कहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को भी इसकी भनक लगती है, जिसकी जांच वो खुद फोनिक करते हैं और गांधी मैदान डीएसपी से उनकी इस बाबत बात भी होती है। तो पता चलता है कि रुपए वहीं 2.5 लाख रुपए के एक कागजात को तैयार कर उस युवक को छोड़ दिया गया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उस दारोगा पदस्थापित गांधी मैदान के दारोगा फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस बाबत जांच भी की जा रही है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। एक गुप्त जानकारी मिली थी कि शाम में कल वाहन चेकिंग के दौरान में भारी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कराया गया था। बाद में जब एसएचओ और एसडीपीओ के द्वारा जांच कराया गया तो बात सही पाई गई और इसमें जो वहाँ पे चेकिंग वाले पदाधिकारी थे उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। उनके द्वारा प्रॉपर जो उसमें रिपोर्ट करना चाहिए था, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो उनके द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए उन पे कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है और उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। किस चीज़ का पैसा था, सब कुछ पता चला? ये उसमें अभी तक रिपोर्टिंग नहीं आया है और जब आएगा तो फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित कौन है सर? इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो मुझे जानकारी मिली थी और जिस तरह का रिपोर्ट जो वहाँ पे पदाधिकारी द्वारा किया गया, दोनों में अलग अलग बातें आ रही हैं। क्योंकि जो नियम है उसके तहत है कि ऐसा होने पर तुरंत रिपोर्ट करना है और इसमें वरीय पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन देना है, साथ ही जो हम लोग वायरलेस है उस पर इन्फॉर्मेशन देना है। उसके इनके द्वारा वो पालन नहीं किया गया था, इसी आरोप में कितना रुपए बरामद हुआ? अभी बताया गया कि इनका केवल 2.5 लाख बरामद हुआ है, लेकिन जो मेरी जानकारी में इनिशियली अमाउंट था शायद ज़्यादा बताया गया था, उस पर जाँच चल रही है। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, भ्रष्टाचार में संलिप्त कहें या फिर कहें एक दारोगा की बेईमानी, जिसमें कि कहीं ना कहीं वो अब पटना एसएसपी के हत्थे चढ़ा है और उस पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।